तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे चैनल स्मार्ट माइंड आरबी में। मेरा नाम देव सिंह और मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ आज सेल चैप्टर। तो आप सभी को जैसा मालूम है कि हम इसके पहले लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल के जो टाइप्स होते हैं उनको पढ़ रहे थे। तो हमारे दो टाइप जो हैं, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस, दोनों खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे के दो और कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है लाइसोसोम्स और एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए, सभी का स्वागत है। चलो आ जाओ। तो देखो, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, लाइसोसोम्स। अब लिख लेते हैं कि लाइसोसोम्स की लाइसोसोम्स होते क्या हैं और इसके बारे में थोड़ा बातचीत क्या कर रहे हैं, अगर किताब में क्या लिखा हुआ थोड़ा देखते हैं। लाइसोसोम्स आर these are membrane bound structure नहीं है, सॉरी, सेक्स यानी बोरे की तरह है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, बस इतना बहुत है इसके लिए हैं। अब देखो है क्या कह रहा हूँ, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड बोरी की तरह होते हैं। मतलब बोरी है, उसमें आप मेम्ब्रेन बाउंड एक बोरी है, ये समझ लो छोटी सी, और उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब भाई बहुत से बच्चे पूछेंगे ये एंजाइम क्या होता है। देख भाई, एंजाइम में देख, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी अगर तूने क्लास 7th में, हाँ यार क्लास 7th या 8th में चैप्टर होता है, अगर तुमको मालूम हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें एक एक चीज़ बताई जाती है कि कैसे खाना अंदर जाता है, क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है। तो इसमें एंजाइम्स का नाम आता है। एंजाइम कुछ नहीं होता है, जब आपके स्टोमक से खाना गुजरता है तो एंजाइम कुछ ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी बर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो खाना होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। बस इसका काम ये होता है। तो यही क्या होता है, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब फंक्शन सोचो, इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शनिंग क्या होगी, इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन कुछ नहीं होगा, सिंपल फंक्शन है। अगर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इसका मतलब यह कर रहा होगा, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी जिनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना है या फिर छोटे भागों में डिवाइड करना है सिंपलर फॉर्म में, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें लाइसोसोम चाहिए होंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से अगर मैं हूँ और मेरे को किसी चीज़ को, जैसे मैं हूँ और मेरे को एक किसी ने ईंट दे दी, कुछ भी दे दिया, तो उसने बोला कि इसे क्रश करो यानी इसे तोड़ो, तो मेरे पास जैसे एक यूँ समझ लीजिए, क्या बोलते हैं, हथौड़ी, मेरे पास हथौड़ी, तो ये मेरे हथौड़ी जो है एक तरीके से लाइसोसोम्स है, हथौड़ी हो गई मेरी लाइसोसोम्स। और जो मेरा जो ईंट हो गई एक तरीके से क्या हो गए, मेरे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई, यानी खाने की चीज़ें हो गई या कुछ भी हो गया सेल के अंदर। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे हथौड़ी मार रहा हूँ और इस स्मॉलर पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ चूरे के फॉर्म में। तो ऐसी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल के अंदर कोई भी चीज़ है जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत है, उसको लिया, उस स्मॉलर पार्ट में तोड़ा, और बस इनका काम इतना ही है, बस स्मॉल, ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, these are waste disposable system।
अब देखो फंक्शनिंग, देखो फंक्शनिंग क्या कह रही है कि जो आपका लाइसोसोम्स होते हैं, एक तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करने के लिए काम आती है, हैं। और क्या बोल रही है, और इसका काम क्या है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम यानी सेम वही बोल रहा है कि कुछ भी आपने खाना खाया, उसको स्मॉलर पार्ट में वो किया, आपको उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया, और आखिर में जो आपका आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, आपको सभी को मालूम है, वेस्ट कहते हैं उसे। तो एक तरीके से क्या है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है, यानी एक तरीके से वेस्ट को क्या करता है, जो भी काम की चीज़ें हटाओ, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो और वेस्ट क्रिएट करो। दे हेल्प इन क्लीनिंग द सेल। ठीक है, क्लीन तो करते हैं क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं आ रही है, फिर यूज़ की है, उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया, उसका वेस्ट निकाल के रख लिया अपने पास। ठीक है, और क्या कर रहा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। अब देखो यहाँ ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना और इसको थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट ऑर्गेनली इन सेल आर कॉल्ड सुसाइड बैग। अच्छा, यानी क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो क्या काम करती है, सुसाइड बैग की तरह काम करती है। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क 2 मार्क के, तो आप लिख देना कि लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनली इन द सेल विच आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। अब देखिए सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, तो देखो जैसा कि लाइसोसोम्स की मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी थी, क्या होती है कि वो कोई सेल है जो बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है या फिर सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से क्या करता है, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देता है सिंपल फॉर्म में, जैसा मैंने लिख रखा है। द वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है और क्या करता है, क्लीन कर देता है सेल को, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका जो काम होता है ना, सुसाइड बैग इसे हम क्यों कहते हैं, देखो आपके बहुत सारे सेल हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, बहुत सारे मतलब हैं, एक स्ट्रक्चर है सेल का। अब क्या होता है, ये सेल डैमेज हो गया, यानी एक तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई, फूट गया, कुछ हो गया। अब इसके साइड में क्या है, इसके साइड में कुछ ऐसे सेल हैं जो इस पर अटैक करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, इसको एक तरीके से मारने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो सकता है, अगर इस सेल को डैमेज करेंगे तो एक तरीके से क्या होगा, ये फैलने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरीके से अगर आपका अगर कोई वायरस होता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, अगर वायरस या इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा ना, वो क्या देखेगा कि ये सेल तो डैमेज है, चलो इस पर कब्जा कर लेता हूँ। तो जैसे ही इस पर कब्जा करेगा, ये क्या करेगा, और सेल को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी एक तरीके से फैलता जाएगा। तो वो क्या देखता है कि फॉरेन मटेरियल जो है ना, वो फॉरेन मटेरियल मेरे सेल को एक तरीके से बेकार ना कर दे, या फिर बॉडी को, हमारी जो शरीर है उसको बचाने के लिए करता है लाइसोसोम्स, जो सेल होता है उसको ही खा जाता है, जिससे क्या हो सके, हमारी जो बॉडी है वो सेफ रह सके। ये होता है आपका लाइसोसोम का काम, इसलिए क्या कहते हैं हम उसे सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्ट बॉडी लिख देना। ठीक है, तो ठीक है, अब इसी के साथ अब आपकी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गया ना भाई।
मैं जब तक लिख रहा हूँ आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती हैं। दो मेम्ब्रेन कैसे, एक तरीके से अंदर होती है पोरस, पोरस बाहर की साइड होती है, पोरस सॉरी बाहर की साइड पोरस होती है। इसका मतलब क्या है, बाहर की साइड उसके अंदर होल्स होते हैं मेम्ब्रेन की साइड, यानी जैसे ये मेम्ब्रेन हो गई तो उसके अंदर ऐसे होल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक फोल्डेड लेयर होती है, हैं। और उसकी वो यूज़ किस लिए होती है, इंक्रीज एरिया फॉर एटीपी। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया एरिया इंक्रीज एटीपी ये क्या होता है, तो देखिए इसके फंक्शन में आता है। फंक्शनिंग में कैसे, इसका फंक्शन यानी सब प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन लिख लेते हैं इसका एक बार, है। देखो क्या बोल रहा है इसमें। अब बच्चे पूछ रहे हैं भाई एटीपी क्या होते हैं, भैया एटीपी तो बताओ। तो एटीपी बताता हूँ तेरे को। देख क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन होती है, जैसे केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन मेरी इतनी से पार्ट पे हो रही है, जैसे इतना सा पार्ट है बहुत छोटा सा है, तो क्या होगी वो कम होती है। जैसे मैं तेरे को बताता हूँ रस्टिंग, रस्टिंग एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर मैंने लोहे का इतना सा टुकड़ा लिया है तो आप देखना सरफेस एरिया कम है तो क्या होगी इसमें केमिकल रिएक्शन थोड़ी कम होगी। वही मैं थोड़ी सी बड़ी सी ले लेता हूँ, उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत बढ़िया सी होगी। क्यों, मैंने क्या कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ता है ना तो केमिकल रिएक्शन बढ़ती है। ये एक प्रोसेस ये एक लॉ होता है आपका एक तरीके से, इसको आप याद रखना, ठीक है, कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन बढ़ती है। वैसे मैं बताऊँ ये आपको थोड़ा सा 11th में या 12th में देखने को मिलता है।
इस प्रोसेस के बारे में, पर कोई बात नहीं, बस जनरली याद रख लो कि जब भी हमारा सरफेस बढ़ेगा तो हमारी केमिकल रिएक्शन बढ़ती है। उससे क्या होता है, जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन बढ़ती है और वो क्या होती है, हमारी एटीपी की मदद से होती है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोस ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। पर इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फुल फॉर्म में एटीपी लिखा है बुक में तो एटीपी में याद कर लो, ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट का काम क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स, इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी एंड इट स्टोर एनर्जी, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या हो रहा है, जैसे मेरा नोट होता है, नोट जो हमारा होता है करेंसी एक तरीके से, और उसकी एक वैल्यू है। आप नोट को दोगे, आपका उससे काम होगा और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने ली 100 रुपये का नोट है, मैंने बोली ये देखो 100 रुपये का नोट है, एक बढ़िया सा बनाना स्टिक बना दो या फिर कुछ भी बना दो, तो वो उस पैसे लेंगे, मेरे लिए बनाएंगे और दे देंगे। क्यों, उन्होंने मेरे लिए क्यों बनाया, क्योंकि मैंने उनको करेंसी दी थी। यानी एक तरीके से मैंने क्या दिया था उन्हें, एक तरीके से उनके लिए वो खाने का साधन है। कैसे, अगर वो रुपए उनके पास जाएंगे तो वो रुपए से अपने फैमिली का पेट भर सकते हैं। तो एक तरीके से वो उनके लिए एक फॉर्म है, एनर्जी है उनके लिए एक तरीके से, है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो एटीपी होता है ये कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को। यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कोई आप सेल ऑर्गेनेल लिया, यानी सेल के अंदर कोई कंपोनेंट है, वो बोलता है भैया मुझे एटीपी चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को काम करवाना है, मेरे इधर कुछ खराबी आ गई है, ये साफ़ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है, रुक जा, मैं एटीपी बनाता हूँ अभी और तेरे को भेजता हूँ, तेरे को भेजूंगा तो तू उससे काम करवा लियो, है। तो यानी एक तरीके से कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इसमें काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से एटीपी बना रहा है और दूसरों को दे रहा है। यानी एक तरीके से वो नोट बना रहा है, नोट छाप रहा है और दूसरों को नोट दे रहा है। यानी एक तरीके से क्या होगा, वो एक पावर हाउस, यानी एक तरीके से किचन ऑफ द सेल। तो क्या बोलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, क्योंकि इसी की वजह से एटीपी बनता है। और एटीपी के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो यानी एक तरीके से जहाँ से एनर्जी आ रही है उसका पावर हाउस ही बोलोगे ना, है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी बनाता है, एटीपी देता है वो दूसरे चीज़ों को, और एटीपी जो होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी यूज आती है दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स के लिए अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे आया तो होगा, पढ़ाया है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए, और सभी को राधे राधे।